समाधि के द्वारा शुद्ध बुद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसे जो योगी जन है वो योगी जन इस तत्व को देख पाते हैं, उसका अनुभव कर पाते हैं। और देखना भी ये आंखों की देखना नहीं, हम कोई चीज खाना दे खा के देख, तो खा करके देख का मतलब आंख से देखना नहीं, उसका टेस्ट स्वाद देखना है। उसी प्रकार से ये जो तत्व है ये शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्राह्य है। इसीलिए शुद्ध बुद्धि के द्वारा जिसको योगी जन अनुभव कर पाते, अपनी बुद्धि में जिसका समाधि स्थिति में दर्शन कर पाते, वो तत्व मौन है, वो तत्व मौन है। तद भवे सर्वदा बुध, क्या कहते हैं? तो जो बुद्धिमान है, जो विवेकी है, उस तत्व को प्राप्त करके अर्थात उस तत्व का अनुसंधान करके, उस तत्व का दर्शन करके, उस तत्व से तदाकार करके अपने चित्त की वृत्ति को उस तत्व के आकार का करके तदाकार हो करके क्या होता है, वो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का अनुसंधान करता है, वही वास्तव में मौन सेवन करता है। ये कहने का तो इस मौन का सेवन करें, मतलब हमेशा अपने चित्त की वृत्ति को अपने स्वरूप में लगाए रखें। आगे कहते हैं वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद् वक्तुं केन शक्यते, प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्द विवर्जितः। कहते वाचो यस्मान् निवर्तन्ते, जिससे वाणी भी लौट आती है, उस तत्व को किसके द्वारा उसको कौन बोल सकता है? कोई बोल कर बता दे, वर्णन कर दे, उसका वर्णन नहीं कर सकता। और तो और अगर प्रपंच भी है, एक तो हुआ आत्म तत्व, मौन का एक अर्थ हुआ आत्म तत्व, और दूसरा कहते हैं यदि प्रपंच हम कहें तो प्रपंच जो है उसके विषय में अगर उसको भी हम कहना चाहे तो प्रपंच भी क्या है, तो शब्द विवर्जित, वह भी शब्द विवर्जित है। क्यों, कैसे विवर्जित है? क्योंकि प्रपंच को हम कहे सत्य है क्योंकि हमको पूरा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, हम दिन पर उसका उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, इसलिए प्रपंच है, ये सतरूप है, दिखाई पड़ता है सत रूप। ऐसा कहे तो बोले जब गहरी सुषुप्ति होती है या समाधि अवस्था होती है, जब इसके अधिष्ठान का ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब ये कहाँ चला जाता है? तब ये सब कुछ गायब, तब सबका इसका अभाव हो जाता है, इसीलिए ये सत्य नहीं है। स्वास्थ्य तो सही है, तो बोले फिर असत है, क्योंकि इसका अभाव हो जाता है इसलिए असत है। बोले अगर असत है तो असत तो वो चीज है जिसका तीनों काल में भाव नहीं है, जिसकी तीनों काल में प्रतीति ही नहीं है, वो असत है। पर ये संसार हमको इस समय पर सब दिखाई पड़ रहा है, इसका हम व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए इसको तुम असत नहीं कह सकते। 108 तो सत्य है या असत है ऐसा इसका निर्वचन नहीं हो सकता, इसका निर्वचन नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो प्रपंच है ये भी अनिर्वचनीय है, ये भी क्या कहते हैं शब्द विवर्जिता अर्थात अनिर्वचनीय है। तो बोलते हैं दूसरा योग्यों का फिर भाई ये हो सकता है अर्थ, श्रेष्ठ अर्थ तो के ऊपर जो है इसका जो अर्थ होगा तो वही है कि इसका बाध पूर्वक 25 तो होगी, इसका बाध करके केवल जो इसका अधिष्ठान तत्व है तो हम वो मैं हूँ, यही वास्तव में। और इतिवा तद्भवेन् मौनं सतां सहज संगितम, जो ये ऊपर में मौन बताया है कि अपने स्वरूप में स्थित होकर के बस चुप मन वाणी
पहले तो जो बोलते हैं कि वाणी का मौन, तो कहते हैं वाणी चुप रहेगी, पर इंद्रियां, मन, ये सब चुप रहेंगे क्या? ये तो सब अंदर से चंचल रहेंगे। मन में कुछ ना कुछ बात आ रही है, विचार आ रहे हैं, है ना? तो वो मौन कैसा, आपने तो देखा, वो मौन कैसा? अंदर में गुलाहट हो रही बोलने की, और बोलना नहीं। मैं तो वो जब वो चल रहा था ना, वो याद आया व्यवहार, वो व्यवहार याद आया, वो तो वो व्यवहार याद आ रहा है। तो था ना उसका। अच्छा, ये मौन कैसा? दूसरी जगह पर रुके हुए थे, इसीलिए कहा है गिरा मौनं सुबालाना। कहाँ रुके हुए थे? ऐसा जो मौन है, ये वाणी का जो मौन है, ये केवल अज्ञानियों के लिए, मूर्खों के लिए है। व्यवस्था कर दी। जो दिन भर बक 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 क्या करते हैं, उनको तेरे 1 घंटा चुप रहा कर, उनके लिए है, समझ गए? ये उनके लिए है। बाकी जो यहाँ पर जो जिज्ञासु है, उस जिज्ञासु के लिए ये मौन नहीं। जिज्ञासु के लिए तो अपने स्वरूप में स्थित होना, यही उसके लिए मौन है। चले जाते हैं देखने के लिए। आगे कहते हैं, अब देश का निरूपण। हमको ध्यान आदि करने के लिए किस स्थान पर बैठना चाहिए? निर्जन स्थान पर, जहाँ पे कोई न हो, एकांत स्थान पर बैठना चाहिए। यहाँ पर एकांत, अच्छा एकांत हम वैसे किसको बोलते हैं? जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो। कोई गया जंगल में बैठ गया, जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्म किस के समय पर बैठा, या कहीं पर आप अपने घर में या छत पे चले गए, कहीं चले गए किनारे कोने में, जिस समय पर आप गए वहाँ उस समय पर कोई नहीं है, पर अचानक कोई आ जाए, ना कुछ हो, जंगल में हाव करके शेर की आवाज आ जाए, हमारे आश्रम में कहीं बैठे तो बंदर आ जाए, घुड़कने लगे, तो बताइए वहाँ पर मन में आप बोलो कि हम ध्यान लगाकर बैठे रहे, बैठ पाएंगे? बैठ पाएंगे? कदापि नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि दिमाग में वो हलचल ही मची रहेगी। अरे बंदर ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कुछ नहीं, बंदर काट ही ले, सामान्य ले, हमको काट ही ले, फिर क्या ध्यान भजन हो जाएगा? ये सब दिमाग में चलता रहेगा। तो ये जो मौन है, ये जो एकांत है, ये एकांत से यहाँ पर अभिप्राय नहीं है। यहाँ पर एकांत किसको कह रहे हैं? देश। एकांत का मतलब देश से है। कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर बैठ करके ब्रह्माभ्यास? कहते आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन् विद्यते, आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन् विद्यते, येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजन स्मृतः। क्या कहते? आदावन्ते, यानी आदि में और अंत में, आदि में और अंत में, और साथ में कहते मध्य च, अर्थात मध्य में भी, जनो यस्मिन् न विद्यते, यस्मिन् ने जिसमें कोई भी जन, जन मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जिसमें नहीं है, जिसमें आदि में, अंत में और मध्य काल में भी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई कुछ भी नहीं है। और दूसरा क्या कहते? ये नेदं सततं व्याप्तं, इसके द्वारा, इदं सततं व्याप्तं, ये यह रूप से हम जिसको कह रहे हैं, मतलब हृदय में जो अहमाकार वृत्ति, अहंकार है, अहंकार से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब कुछ, सब कुछ, ये नेदं सततं व्याप्तं, इस सतत बराबर व्याप्त है, बराबर व्याप्त है, सब कुछ व्याप्त है, और फिर भी उसमें कुछ भी नहीं है, उस आत्म तत्व में कुछ भी नहीं है। सदेशो विजन स्मृतः, ऐसा जो देश है वो विजन अर्थात एकांत देश। थोड़ा सा तो ले कुछ। तो ऐसा देश कौन होगा? किस पर ये सारी बातें जा रही है? ये सारी बातें के शुद्ध सच्चिदानंद जो स्वरूप ब्रह्म है, सब हो जाएगा, सब सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जो है, उसमें सब बातें। पढ़े हैं। कहने का अर्थ है कि
हर समय पर अपने जो योग साधन है, उस योग साधन का मतलब यहाँ, योग का मतलब यहाँ क्या, जोड़, टू ऐड, जो उसका मतलब जोड़ना होता है ना। तो यहाँ पर योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से योग, ब्रह्मात्मिक अनुभूति, ठीक है, आत्मा और ब्रह्म की एकता। यहाँ पर यही अर्थ अभिप्रेत है, इन दोनों की एकता यहाँ पर करना है, इसी का अनुभव करें। ये महाराज जी जो इस पर डाल देना, ऐसा जो है ब्रह्म, जो सबसे परे है और जो सब कुछ जिसके द्वारा व्याप्त है, तो महाराज जी अब ले थोड़ा सा कुछ, यही जो ब्रह्म है, यही योगाभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान है। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। समझ में आ रहा है? कम बहुत कमजोर है महाराज जी। अब आगे कौन कौन यहाँ रहता है? काल का लक्षण। इसमें पूरे कॉम्प्लेक्स में मैं रहता काल हूँ। किसे कहते हैं? किराएदार है दूसरा, ऐसे हम काल कहते हैं समय, है है ना। जैसे अभी हमने कहा ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्माभ्यास करना चाहिए, सायंकाल में करना चाहिए। गुड़िया भोजन बनाती है। ये सब चीजें भी वास्तव में जो प्रारंभिक जिज्ञासु है उसके लिए है, जैसे प्रारंभिक जिज्ञासु के लिए है। और जब वही जिज्ञासु परिपक्व हो जाए, तब वहाँ पर जो काल है, वो काल के लिए क्या कहा है? अब जरा भगवत गीता उठाइए, कहाँ कहते हैं? भगवान ने कहता पश्चन शर्मन स्पशन जिग्रन अस्नन गच्छन सपन शशन प्रलपन विसर्जन गणन उन्मिशन्नि मिशन्नपि। उन्होंने जो हमारी 13 क्रियाएं होती है, वो सारी 13 क्रिया गिना दिया। देखता हुआ, सुनता हुआ, बोलता हुआ, सुनता हुआ, चलता हुआ, और खाता हुआ, पीता हुआ, रोता हुआ, हंसता हुआ, और यहाँ तक कि यानी श्वास लेता छोड़ता हुआ, और आंखों को मूंदता और खोलता हुआ भी हर समय पर ये चिंतन करता। तो यहाँ पर यही बात आप देखे आ रही है। काल का लक्षण कहते कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टो यखंडानंदद्वया। कलनात् सर्वभूतानां, समस्त भूत, जितने भी प्राणी, जो कुछ भी, चाहे कितनी 84 लाख योनियां है, और 84 लाख योनि में हर योनि में अनंत अनेक अनेक कितने प्राणी हैं, अनंत अनंत प्राणी जिनको हम गिन नहीं। तो ऐसी जो स्थिति है, 84 लाख योनियां, उन 84 लाख योनियों में उन सभी प्राणियों की जिसने निमेषतः यानी पलक झपकते ही जिसने सबकी कलना की है। क्या है कलना? मतलब संकल्प, जिसके भ्रकुट विलास से इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति। तो आपको बताया था, और यहाँ पर उत्पत्ति से समझ लेना, उसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का पालन हो रहा है। संकल्प मात्र से ही पालन हो रहा है, और उसी के संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है, संहार हो जाता है। पहुंच गया वहाँ पे, ऐसा कौन है? तो ऐसा है ब्रह्म सच्चिदानंद। इतना दबाव, ऐसा जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, वही काल शब्देन निर्दिष्टो, वही काल शब्द से भी निर्दिष्ट है। यह खंडानंद अद्वय, और वो है कैसा? संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार करता है, लेकिन स्वयं अखंड है। स्वयं फिर भी अखंड है, आनंद स्वरूप है, और संपूर्ण सृष्टि में हमको भेद अनेकता दिखाई पड़ रही है, और वो कैसा है? अद्वयी है, अंदर में दो। ऐसा जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, उसी में बस चित्त की स्थिति को रखना, क्या समझे? उसी में चित्त की वृत्ति को स्थिर करना, यही बस, क्योंकि वही काल है, चित्त की वृत्ति उसी में स्थित रहे। ब्रह्माभ्यास हमारा 10 घंटे आगे कहते हैं आसन का निरूपण। आसन यानी क्या?
कोई प्रवचन नहीं। आसन का कहीं जाना मतलब नहीं, होता मंदिर भी है जाओ तो तुम 2 दिन जाओ। जिस स्थिति में बैठ वृंदावन करके जाओ तो 1-2 पूजा दिन पाठ जाओ बस। करना पूजा के चाहिए, दिन जप करना चाहिए। बाकी सब हमारे यहाँ पवित्र पर रहना आपका यहाँ पे योग आश्रम दर्शन